पूछ रहे हो आज? भैया कुछ नहीं है, ये मेरे बाप दादा के ज़मानों का खजाना है जो कि अब मैं संभाल के रख रखा हूँ और इस समय मैं इसी से अपना रोजगार चला रहा हूँ। अच्छा। वो ज़माने में करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। अच्छा। लेकिन आज के ज़मानों में अरबों रुपए का है। अच्छा जी। क्योंकि धीरे धीरे बेचते रहते हैं और खाते रहते हैं। अच्छा। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा पुराने सिक्कों के बारे में, क्या रहस्य है, क्यों लोग ज़्यादा खरीदते हैं। अच्छा। क्योंकि ये एक पुरानी निशानी है, आने वाली पीढ़ी ने देखा भी नहीं होगा क्या है ये। क्या है ये? तो बताइए थोड़ा सिक्कों के बारे में, क्या क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, एक पैसे से चालू करता हूँ। ये देखिए, ये एक पैसा है। अच्छा। जो पहले के ज़माने में चला करता था, जब एक कहावत भी आई थी इसके ऊपर कि हमारी बहू एक पैसे का काम नहीं करती। तो ये वही एक पैसा है। 1963 का ये कॉइन्स है। और एक पैसा इस तरह से भी होता है जो कि 1943 से लागू हुआ था और ये जब बंद हो गया था उसके बाद ये वाला एक पैसा चला था। ये कॉपर का कॉइन होता है। आजकल के ज़माने में जो लोग हैं इसे अपने गले में नज़र के लिए पहनते हैं। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, कोई भी होगा, ये सब अपने गले में पहनते हैं। और जो पूजा हेतु खोटे सिक्के कहे जाते हैं, ये खोटे सिक्के रखे हैं। 10, 15, 20 जो है ये खोटे सिक्के कहे जाते हैं। ये इनका आज के ज़माने में भी बहुत ज़्यादा ही महत्व है। जितना उस ज़माने में नहीं था उससे ज़्यादा इस ज़माने में इनका महत्व है, क्योंकि मंदिर बनते हैं, मकान बनते हैं तो उनकी नींव में ये खोटे सिक्के रखे जाते हैं, तांबे के रखे जाते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा, देखो यहाँ से चालू हो जाएगा। जैसे कि एक पैसा है, आप एक पैसा देख रहे हो। 1967 का एक पैसा है। 2 पैसे है। 1973 के 2 पैसे है। 3 पैसे है, शायद ही 3 पैसे किसी ने देखे। और रियल 3 पैसे है ये 1966 के रियल 3 पैसे है। इसके बाद आ जाते हैं 5 पैसे। 5 पैसे आपका ये है 1980 के 5 पैसे है और वो भी ये सिल्वर कॉइन है जिसे कि एल्युमिनियम कहा जाता है। 5 पैसे के बाद आता है 10 पैसा। मैं पूरा आपको राउंड दिखा रहा हूँ, सीरियल दिखा रहा हूँ। 10 के बाद आ जाता है आपका 20 के बाद आता है 25 पैसे। ये आपको पूरी राउंड फिगर मैंने दिखा दिया, 1 से लेके 1 तक दिखाऊंगा क्योंकि ये आगे 50 पैसे। इसके बाद आ जाता है 1 का सिक्का छोटे वाला 6 ग्राम का। उसके बाद आ जाता है 1 का सिक्का बड़े वाला 8 ग्राम का। उसके बाद आ जाता है 2 ग्राम का 8 ग्राम का 2 का सिक्का बड़े वाला। तो ये तो होगी नॉर्मल कलेक्शन। और इससे छोटी कलेक्शन में अभी आपको दिखाता हूँ। इससे छोटी कलेक्शन भी मेरे पास रखी हुई है। ये इससे छोटी कलेक्शन है। अब जैसे कि आपने ये सब देख लिया, अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ क्वार्टर आना। सबसे पहले क्वार्टर आना अब देख सकते हो, दिखाओ, पूरा साफ साफ दिखा है क्वार्टर। उसके बाद आ जाता है आधा आना। शायद ही नाम सुना हो, लोगों ने देखा ना हो। रियल कॉइन्स है, आधा आना बोलते हैं इसे। इसके बाद आता है 1 आना। ये 1 आना भी आपके पास में है। इसके बाद आ जाता है 2 आना। 2 आना भी आप देख सकते हो। तो फिर इसके बाद आ जाता है 4 आना। 4 आना वो कैसा होता था? वो इस तरह से होता था, 1/4। इसे बोलते 4 आना और इस पे लिखा भी हुआ है 4 आना। इसके बाद आ जाता है 8 आना। पहले के ज़माने में जो है 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था। जब आने बंद हो गए, पैसे चालू हुए तो 100 पैसे का 1 रुपया कर दिया गया। जब आने बंद कर दिए गए थे तो पैसा चालू हुआ था 1 पैसा। तो 1 पैसा जो चालू हुआ था तो 1 पैसा जो 100 पैसे मिला करके 1 रुपया बनता था। ये वो है। और जो लोग कहते हैं नकली सिक्के, वो नकली सिक्के नहीं होते। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके बारे में लोगों को गलतफहमी रहती है कि नकली सिक्के, वो सब सिक्के ये होते हैं। और ये ज़्यादातर पूजा हेतु काम में लिए जाते हैं। पूजा हेतु इसलिए काम में लिए जाते हैं, किसी को हनुमान जी का तांबे का प्योर लॉकेट पहनना है तो वो किसी भी शॉप पे नहीं मिलेगा किसी को, वो हम लोगों के पास ही मिलेंगे। वो आपके पास ही मिलेगा? हाँ, जैसे आप कोई काली माता का लॉकेट बना के पहनना चाहता है, वो भी तांबे का। तांबे का तो हर जगह नहीं मिलता, तो तांबे का हमारे पास ही मिलता है। ये काली माता का लॉकेट है और इस पर पीछे लिखा क्वार्टर आना। तो ये फेक कॉइन नहीं होते और ये तो कॉइन होते ही नहीं है, क्योंकि ये होते हैं पूजा हेतु। पूजा हेतु लोग इसे यूज करते हैं, इसलिए ये कोई कॉइन नहीं होते। इसे टोकन कॉइन वैसे बोला जाता है, लेकिन कॉइन नहीं होते। लोग इस भूल चूक में खरीद लेते हैं कि ये तो रियल कॉइन है, उस जमाने में चलते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पूजा हेतु रखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, कीमत कितनी है इसकी? इसकी कीमत 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये ये कीमत होती है। जब कोई ज़्यादा लेता है तो 10, 20, 50 रुपये कम करके दे भी दिए जाते हैं। और कुछ खास? और कुछ खास ये डमरी होती है, मुगल काल में चलती थी। जिस राजा ने जो जिस समय पे राज किया था वो अपने अपने समय पे अपनी मुद्राएं बना के चलाता था। क्या बोलते हैं? डमरी? डमरी बोलते, कहते हैं ना चमड़ी जाए पर डमरी ना जाए। तो ये वही चीज़ है, चमड़ी चली जाए पर डमरी नहीं जानी चाहिए। तो ये वही है डमरी। ये कितने की है? ये आपका 100 रुपये पीस होता है। 100 रुपये का पीस? हाँ, ये भी आजकल पूजा के टाइम में काम आती है। काफ़ी भारी लग रही है? काफ़ी भारी होती है, कम से कम होगी ये 25 ग्राम की। 25 ग्राम की? लगभग 25 ग्राम की एक होती है ये। बाकी ये सब पुराने सिक्के A to Z है। बाकी जैसे किसी को राम दरबार चाहिए होता है तो राम दरबार 2 तरीके के होते हैं। एक तो संपूर्ण राम दरबार होता है,
एक नॉर्मल राम दरबार होता है। जो संपूर्ण राम दरबार होता है उसमें A to Z सब आ जाते हैं, राम लक्ष्मण सीता और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई बहन। जो नॉर्मल राम दरबार होता है वो सिर्फ राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का ही होता है, 4 जनों का, इसलिए ये नॉर्मल राम दरबार है और ये संपूर्ण राम दरबार है। अच्छा, ये अपने मकानों में रख सकते हैं, लोग अपने रख सकते हैं। हाँ, लोग पूजा स्थल पे रखते हैं, गले में लॉकेट बना के भी पहनते हैं और अपने मकान में भी रखते हैं। और जो मकान नया खरीदते हैं, नींव लगाते हैं तो उसमें भी तांबे के सिक्के दबाए गाड़े जाते हैं। हाँ।